नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे इस सेगमेंट में कि आपके लिए अहम खबरें कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई कौन कौन सी हैं और आज आप ट्रेड कहां पर कर पाएंगे, और फिर आपके कुछ सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो आइए फटाफट बताते हैं आपको इस वक्त की अहम खबरें कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई। पहली खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतें दबाव में हैं और एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव करीब 1% नीचे है। 3025 के आसपास मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $43 के नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब ½ % की गिरावट है इसमें। और WTI क्रूड $40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहां पर भी हल्की नरमी है। जापान का क्रूड का इंपोर्ट जून में 15% कम हुआ है। तो दुनिया भर में डिमांड घटने को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड की और सिल्वर की, तो सोने चांदी का मार्केट सुस्त है, दबाव में है। एमसीएक्स पर सोना 49,000 के बेहद करीब ट्रेड कर रहा है। चांदी का भाव 53,000 रुपए के ऊपर है और चांदी में 150 रुपए तक की तेजी दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1810 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है और कॉमेक्स पर गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन में कमी आई है, चांदी की बढ़ी है। एग्री मार्केट को देखें तो ग्वार में शानदार तेजी का माहौल बना है और ग्वारगम का वायदा आज भी 3.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 2 दिन में ग्वारगम में 6.5% से ज्यादा की तेजी आ गई है। राजस्थान में कम बारिश से कीमतों को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा मसालों की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। जीरे का वायदा 14,400 रुपए के ऊपर है, 2% की मजबूती है। कोरिएंडर का वायदा 3% उछला है और 6,575 रुपए के करीब इसमें ट्रेड हो रहा है। टर्मरिक 1% मजबूत है, 5700 के ऊपर है और जीरे की घरेलू बाजार में मांग बढ़ी है। इसके अलावा खरीफ फसलों को लेकर लगातार अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं और देश भर में 17 जुलाई तक 692 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हुई है। पिछले साल इस समय तक 572 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। दलहन और तिलहन की बुआई में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। दलहन की बुआई करीब 32.5% और तिलहन की बुआई 41% बढ़ी है। तो ये 5 खबरें, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए अजय केडिया हमारे साथ हैं, केडिया कमोडिटी के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड में क्या किया जाए आज के लिए? गुड इवनिंग मिस्टर। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा है गोल्ड हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। अनलेस एंड अनटिल $1820 इंटरनेशनल में नहीं तोड़ता है प्राइजेस में, मुझे लगता है एक करेक्शन ड्यू है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी लगता है कि 49,300 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी है कि इमीडिएट टारगेट तो 48,700 का है, बट हो सकता है 48,500 का भी लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दे। तो उसको देखते हुए 49,100 या 49,50 की रेंज में भी हम गोल्ड को बेच सकते हैं, जो डाउन साइड में मुझे लगता है 48,700 तक का लेवल दिखा देगा। ठीक है। कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में क्या किया जाए इस वक्त? मुझे लगता है पिछले हफ्ते जो कॉपर की एक माइनर स्ट्राइक था, वो ओपन होने की वजह से हमने स्पाइक देखा नीचे की तरफ, जो करीबन 492 493 का लेवल था। बट अभी भी कोविड के चलते चिली का जो आउटपुट कंसर्न है वो बना हुआ है। अनलेस एंड अनटिल 490 का लेवल नहीं तोड़ता है और ऊपर में 503 का लेवल तोड़ने पे हमें लगता है 512 515 तक का भी लेवल दिखा देगा। तो बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज के सेशन की अगर बात करें तो 499 498 जो करंट मार्केट है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। 503 का इमीडिएट टारगेट और 503 का लेवल तोड़ने पे एक बड़ी तेजी के लिए तैयारी करेगा। अच्छा, क्रूड में क्या किया जाए? क्योंकि क्रूड की डिमांड को लेकर बड़ी चिंता मार्केट में बनी हुई है और यही वजह है कि क्रूड के मार्केट को उठने नहीं दे रहा है। ये जो कंसर्न है मार्केट में, तो ऐसे में क्या किया जाए क्रूड में? मैंने पिछले 15 दिन में देखे तो क्रूड 3120 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नो डाउट हमने नाइमेक्स में क्रूड को 40 का सपोर्ट लेते हुए जरूर देखा है, बट मुझे लगता है कि कोविड कंसर्न अभी भी बना हुआ है, एनर्जी डिमांड अभी भी बनी हुई है और जो सप्लाई है वो पर्याप्त है एज ऑफ नाउ। तो प्राइजेस में मुझे लगता है गिरावट का रुख रहेगा। आज के सेशन की बात करें तो करंट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट 3030-40 की रेंज में बेच के चलिए। 3990 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 2960 है, बट अगले एक हफ्ता 15 दिन की बात करें तो जब तक 3150 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलता, पॉसिबिलिटी है कि 2650 तक के भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ठीक है। ग्वार का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? ग्वार में इस वक्त किस तरह का ट्रेड लेना अभी ठीक रहेगा? गवार में हमने पहले भी कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा
और इस बार जैसे अभी फंडामेंटल्स आ रहे, पहला तो मानसून थोड़ा सा डिले है, सेकेंडली सोइंग का एरिया है, गवार में ड्रॉप है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने प्राइजेस में एक उछाल आते हुए देखा। एरिया अभी बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी भी सोइंग का टाइम बाकी है, तो मुझे लगता है जो मानसून फैक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट प्राइजेस 4000 का लेवल इमीडिएटली तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अनलेस एंड अनटिल जो एरिया का क्लैरिटी नहीं आता है, तो प्राइजेस 4000 तक का लेवल दिखाएगा ज़रूर, बट सस्टेन नहीं कर पाएगा टाइम बिंग। मुझे लगता है 12-15 अगस्त के बाद जब क्लैरिटी रहेगी, तो 4000 का लेवल तोड़ के 4400 का भी लेवल दिखा दे, बट आज के लिए अगर बाय करते हैं, तो इमीडिएट टारगेट तो 3920, 3940 का ही रहेगा। ठीक है, चने में आपको लगता है कि अब मार्केट बॉटम आउट हो चुका है और अब एक बार फिर से नई बाइंग करनी चाहिए, और अगर हाँ तो क्यों? देखिए, चने में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो प्रेशर कर रहा था। एक तो इस बार की जो बुआई हुई है दलहन की, वो काफ़ी अच्छी हुई, जिसकी वजह से चने में प्रेशर था, और साथ में नेफेड के पास भी माल काफ़ी था। बट आप समझिए, जिस ढंग से हमने जो प्रधानमंत्री जी का एक अपडेट है कि चने में पल्सेस भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहाँ से मुझे लगता है कि जो ओवर मार्केट में सप्लाई है वो थोड़ा कम रहेगा, और धीरे-धीरे जिस ढंग से अनलॉकडाउन अदर देन महाराष्ट्र हो रहा है, ये कहीं न कहीं कंजम्पशन बढ़ाएगा। तो अनलेस एंड अनटिल 4000 का लेवल नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी है फिर से हम ओवरऑल 4400 का लेवल जल्द देख पाएँगे। बट इमीडिएट जो रेंज बन चुका है, वो 4050 से लेके 4180 का बना है। तो आज के लिए 4120 पे बाय कीजिए, 4060 का स्टॉप लॉस रहेगा, 4180 का अगले 2 सेशन में टारगेट देखने मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अब फटाफट शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है सुल्तान का, पूछिए सुल्तान। हाँ जी, केविया जी से जानना है कि जैसे अभी ये कॉटन के क्रॉप का एस्टीमेट आया है कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ा हुआ है, कि ये एक्चुअल में नंबर इतना बढ़ेगा 20%, और अगर इतना बढ़ेगा तो फिर कॉटन सीड ऑयल केक अगले सीजन का क्या रेट में लेना चाहिए, दिसंबर वाला कॉटन सीड ऑयल केक? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए अजय जी, क्या लगता है आपको कॉटन के उत्पादन को लेकर और प्राइस को लेकर कॉटन केक के? देखिए, अभी कोई भी अटकलें लगाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि जस्ट अभी ग्राउंड पे चीज़ें प्रॉपर नहीं है। तो आई थिंक इनको वेट करना चाहिए 10-12 अगस्त तक का, जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देखेंगे वो थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा है, जो कहीं न कहीं कॉटन के प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट रखेगा। डोमेस्टिक मार्केट में हमने जिस ढंग से रखा था कि जुलाई में एक शार्प करेक्शन आ सकता है, जो हम 1800-1850 का भी लेवल देख सकते हैं। बट जैसे आज मार्केट ने 1901 का लो मार्क कर अगस्त वायदा घूम रहा है, वो हमने पहले भी कहा था कि 1880 जो जुलाई वायदे में एक लो मारा था, वहाँ उस सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो टाइमिंग हो सकता है प्राइसेस फिर से 2000 की तरफ ले जाए, बट जुलाई से लेकर अगस्त 10 तारीख तक मार्केट अनसर्टेनिटी एक रेंज में ही रहेगा, और जो लंबा टारगेट है वो आपको 20 अगस्त के बाद ही क्लैरिटी मिलेगी, जब क्रॉप की पूरी ओवरऑल आउटलुक क्लियर आएगा। बाकी मुझे लगता है कि सितंबर एंड या अक्टूबर की बात करें तो टेक्निकली काउंटर काफी स्ट्रांग दिखा रहा है, जो 2700 2750 एज ऑफ नाउ अभी भी कंटिन्यू मेंटेन रख रहा है। ठीक है, हाँ, ओके। अगला सवाल गोपाल का है, चुरू राजस्थान से, पूछिए गोपाल जी। जी सर, नमस्कार सर जी। हाजिर में सोबोरी गुआर पड़ा है, काफी टाइम हो गया, और बीकानेर चूरू में अभी 10% बिजाई है, तो ये गुआर 6000 हो सकता है क्या सर? हाजिर में पड़ा है, काफी टाइम से पड़ा है। बताइए बताइए अजय जी, 6000 की उम्मीद लोग कर रहे हैं ग्वार में, मुमकिन है क्या? देखो, मार्केट में कोई भी भाव मुमकिन है अगर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों हैंड इन हैंड चले। टाइमिंग मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए अगस्त फर्स्ट वीक का, क्योंकि अभी भी सोइंग के पूरा क्या पैटर्न है, कैसा है, वो क्लैरिटी नहीं है। मानसून नो डाउट एक सपोर्टिव फैक्टर है, जो हमने ऑलरेडी ट्रिगर करते हुए देख चुके हैं। तो 4000 के ऊपर अभी तो नहीं लग रहा है मुझे, बट 15 अगस्त के बाद जैसे क्रॉप के अपडेट्स आएंगे, पॉसिबिलिटी है प्राइजेस 4800 का लेवल जरूर अक्टूबर तक दिखा दे, बट 6000 अभी काफी अर्ली रहेगा। क्रॉप का एक बार सिचुएशन देखने के बाद ही एक रिव्यू करके टारगेट्स निकालने चाहिए। ठीक है, इंद्रजीत पटेल हैं हमारे साथ। पटेल साहब नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मेरे पास 10 किलो सिल्वर पड़ा है फिजिकल में, मेरे को बेचना है, तो कौन से लेवल पे बेचूं? 10 किलो सिल्वर पड़ा है आपके पास, आप जानना चाहते हैं कि किस लेवल पे बेचना ठीक रहेगा। बताइए अजय जी, फिजिकल में है इनके पास, अभी वेट करना चाहिए 60,000 65,000 के भाव के लिए? मैं बस उनसे यही पूछना चाहता था, इनका टाइम फ्रेम क्या है, क्योंकि अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम है तो उसके लिए अलग मार्केट मैकेनिज्म रहते हैं, बट मैं पकड़ के चलता हूँ अगर ये दिवाली तक का अगर ये भाव अगर फ्रेम बताइए अजय जी, टाइम फ्रेम छोड़िए, आप
आप मनी फ्रेम बताइए कि आप अगर अच्छा भाव दिलाएंगे तो ये रुक जाएंगे, आपके ऊपर है। नहीं, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि अगर ये 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट जैसे हम करते हैं वैसे चांदी में फिक्स डिपॉजिट करके रखे, तो मुझे लगता है कि इनको 68 से 70 हज़ार तक का भी लेवल देखने मिल जाएगा। तो चांदी बिल्कुल इनको होल्ड करना चाहिए, बट फिर भी मैं इनको 2 टाइम फ्रेम के हिसाब से बताता हूँ। 1 साल में मुझे लगता है 70 हज़ार का लेवल दिखा देगा, और दिवाली तक अगर बात करें तो मुझे लगता है 58 से 60 हज़ार तक का लेवल मिल जाएगा। वहाँ पे अगर इनकी इच्छा हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। अजय जी का कहना है कि जितना लंबा आप रुकेंगे चांदी में उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। दिवाली तक रुकेंगे तो 58,000, 1 से 1.5 साल तक रुकेंगे तो 70-75 हजार का भाव भी आपको दिख जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना होल्ड कर सकते हैं। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा आपको मुनाफा मिलेगा, ये अजय जी आपसे वादा कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।